इसके बारे में पहले समझ लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेशो में काम होगा, प्रोपोर्शनल में काम होगा, और इस काम की मदद से हम अपने कैलकुलेशन वगैरह कर सकेंगे। तो 4.1 नहायत अहम एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, बुक सेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ ₹45 एंड अ डिस्काउंट ऑफ द बुक। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले नंबर पे ये डिस्काउंट नज़र आ रहा है, तो हम इधर इस तरफ लिख लेंगे डिस्काउंट, और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे बुक्स है, इसको लिख देंगे यहाँ पे बुक्स। तो हम पहले लिख देंगे 45, यहाँ पे हमारे पास 45 का डिस्काउंट है, और जो नंबर है हमारे पास 5 बुक्स हैं, और नीचे आप देख ले हैं तो ये कहते हैं डिस्काउंट ढूंढना है, और बुक्स 18 है, तो 18 बुक्स लिख लेंगे और इसको एक्स कर लेंगे। तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अपने पास एक्स रेशो 45 प्रोपोर्शनल, और इस तरफ जो रकम छोटी नज़र आ रही है आपके पास ऊपर, तो इस बड़ी रकम को ऊपर जाना पड़ेगा, लिख लेंगे 18 रेशो 18 रेशो 5। ये दोनों अंदर वाली जो हैं ये कहलाएंगी आपके पास मीन, और ये जो बाहर वाली हैं ये कहलाएंगी आपके पास एक्सट्रीम। ये दो, अब इन दोनों में आपने तरतीब कर लेनी है। इसका मतलब ये 5 जो है एक्सट्रीम बाहर निकाल दें, 5x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 18, ये मीन इक्वल के इस तरफ आ गया और एक्सट्रीम बाहर चला गया। इसके बाद आप 5 को अंदर ले आएंगे, 45 मल्टीप्लाई 18, और ये 5 वेरिएबल के साथ इधर नीचे आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अब इस तरफ आपके पास 9 मल्टीप्लाई 18 बच जाते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 9 72, 2 7 आ जाएगा, और 9 1 ज़ा 9 10, और कर ले तो 62। तो ये आपके पास 162 ये आंसर निकल आया। आंसर किस में पूछा गया? डिस्काउंट में। डिस्काउंट किस में जी? रुपीज़ में। तो हमने यहाँ पे इसमें नोट कर लिया, यहाँ पे ये हमारे पास अभी जवाब निकल के आ गया। अब कास्ट ऑफ प्राइस बनाना is 50 per दर्जन, फाइंड द कास्ट ऑफ प्राइस ऑफ 2.5 दर्जन। तो आप सबसे पहले इसको चेक कर लें कि हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, एक आपके पास है वहाँ बनाना, और दूसरे नंबर पे है कॉस्ट। तो ये बनाना को इस तरफ लिख लीजिए आप, और रुपीज़ को इस तरफ कर लीजिए जो कॉस्ट है। तो अब आपके पास जो ये नज़र आ रहा है बनाना कितने हैं, यहाँ पे पर दर्जन कह रहे हैं। पर दर्जन से मुराद हमारे पास होगी कि एक दर्जन अगर हमारे पास है तो उसमें होते हैं 12, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे पर दर्जन में 12। और जो दूसरी चीज़ है वहाँ 50 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। अब दूसरा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द 2.5। इसका मतलब अब आपके पास एक दर्जन में इतने हैं, तो फिर एक और मज़ीद दर्जन आप कर लें तो वहाँ पे भी 12 है, और हाफ दर्जन आप कर लें 1/2 दर्जन कर लें तो 6। अब इनको इकट्ठा कर लें तो आपके पास जवाब निकलना चाहिए 0 3 30। तो दूसरे नंबर पे जो आपके पास 30 आया, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे बनाना, और अब इसकी प्राइस आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे देख के आप चेक कर, ऊपर जाना चाहिए। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ x रेशो 50 प्रोपोर्शनल। अब इन दो नंबर में हमारे पास कौन सा ये नंबर हमें नज़र आ रहा है, तो 30 रेशो 12। अब इसके अंदर जो ये तरतीब है ये आपके पास मीन कहलाएगी, और जो दूसरी वाली इस तरफ है एक्सट्रीम कहलाएगी। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो 12x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 30। अब 12 को आपने इस तरफ लिखना है, मल्टीप्लाई 30 में नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी। पहले हम दोनों में 3 का टेबल ले लेंगे, 3 10 ज़ा 30 और 3 4 ज़ा 12। अब इसके अंदर फिर 2 का टेबल नज़र आता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। अब इसके बाद फिर 2 का टेबल नज़र आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 करी 10, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ से 25 मल्टीप्लाई 5 को इनको कर लेंगे, तो 25 में 5 मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो 125 आपके पास आंसर निकल आया। ये किस चीज़ में था? ये कॉस्ट में था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर था। तो इस कॉस्ट प्राइस को जगह पे आप लिख देंगे यहाँ रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट ऑफ द 5 kg एप्पल इन रुपीज़ 400, हसन बाइज 12
kg apple and give a note of ₹1000 to the shopkeeper, how much money will get back from the shopkeeper? तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं। पहले यहाँ से किलो हैं, केजी लिख लीजिए, और उधर से फिर दूसरी चीज़ जो आपके पास है कॉस्ट है, उसको लिख लीजिए रुपीज़ में। तो हम यहाँ से ले लेंगे 5 और जो रुपीज़ हैं वो हमारे पास है 400। अब आगे चेक कर लेंगे नेक्स्ट में नोट 1000 वो बाद का मसला है, और शॉपकीपर के हाउ मच मनी विल गेट बैक फ्राम द, तो यहाँ पे हमारे पास एक हसन के जो बाय हैं वो 12 केजी फिर आपके पास एक निकल के आ रहा है। तो इसको केजी को केजी में लिख लीजिए, और इसके बाद नोट के कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो कॉस्ट आपके पास नहीं है तो आप इसको किस में कर लेंगे, एक्स में ले लें। अब यहाँ पे इसको ऊपर जाना चाहिए, तो एक्स रेशो 400 प्रोपोर्शनल, इन दोनों में देख लें कौन सी है, ये रकम आपके पास ऊपर है, तो 12 रेशो 5 की। तो अब ये वाली दोनों चीज़ें मीन कहलाएंगी और इस तरफ से ये एक्सट्रीम हो जाएगी। तो 5x इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 12, और अब इसको 5 को नीचे ले आए डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई 12 5 के साथ। अब इसको आपस में कट कर टेबल आ जाएगा, 5 8 सा और एक 0। अब आपके पास जो बच गया 80 मल्टीप्लाई 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 80 को 12 पे सॉल्व करें, 0 2 8 ज़ा 16 मल्टीप्लाई फिर 0 8 1 ज़ा 8, ये बन जाएगा 960। तो इसका जवाब तो निकल के आया 960, ये रुपीज़ भी आया। अब हम 1000 में से इसको लेस करेंगे, गेट बैक जो उसे वापस की है उसमें हम लिख लेंगे कि जो यहाँ कीमत थी 1000 थी, 1000 इसको लिख लेंगे, और जो ये रकम थी 960 जो एक्सपेंडिचर था वो निकाल देंगे। तो आपके पास यहाँ जो रकम बची वो जवाब था आपके पास 40। ये 40 रुपीज़ हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, जो उसको मिल चुके हैं, और ये यहाँ इसकी कॉस्ट में पूछा गया था। ये 3 सवाल मुकम्मल हो गए। और हसन बाई 12 kg एप्पल एंड गिव अ नोट टू द शॉपकीपर 1000 एंड हाउ मच विल गेट बैक। तो यहाँ पे उसने कितने पैसे शॉपकीपर को दिए हैं और शॉपकीपर ने उसे रिटर्न वापस कितना किया। तो इस सवाल को हम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो वीडियो का मसला था, अब किलो केजी के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरी जो चीज़ है आपके पास ये कॉस्ट है रुपीज़ में, 5 किलो और 400, और नीचे जो है हसन ने बाई की था 12 किलो, तो 12 किलो इधर आ गया और यहाँ कॉस्ट मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे हमने इस नंबर को चेक किया तो ये छोटी रकम भी थी, इसको हमने ऊपर ले जाकर यहाँ इस तरह नोट कर लिया, और ये जो रकम 12 वाली ऊपर जा रही थी बड़ी थी तो इस तरफ आ गई। अब इसको जब हमने मीन और एक्सट्रीम में दोनों को चेक किया तो 5 यहाँ एक्सट्रीम वाला बाहर आ गया था और ये दोनों रकमें इधर थी। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको 412 को 5 पे मल्टीप्लाई किया डिवाइड करने के लिए। तो पहले हमने 80 के साथ 5 को डिवाइड किया तो जवाब हमारे पास 400 निकला। अब 80 को 12 पे जब मल्टीप्लाई किया 960, ये आंसर निकला। गेट बैक कितना उसको मिला, 1000 थी जो शॉपकीपर को दी गई थी, और जो इसका आंसर हमारे पास था 960, तो उसको जो रकम वापस मिली है वो हमारे पास 40 निकल आता है। तो ये RS में जो हमारे पास जवाब निकला वो 40 आ गया। कैन डू अ जॉब इन 20 days, हाउ long will 10 men take to complete the same job। अब यह वहाँ मैन्स हैं, लोग हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे डेज हैं। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन में मैन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डेज। 12 मैन है तो इसके साथ लिख लीजिए, और यहाँ पे 20 डेज है तो यहाँ आ जाएंगे। हाउ लॉन्ग विल 10 मैन, फिर 10 मैन हमें मिल गया है, लेकिन टेक कंप्लीट जॉब सेम डे। अब ये नहीं समझ आई कि भाई वो किस तरह इसको मुकम्मल करेंगे। तो एक काम है उसको मुकम्मल करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब जो दूसरी चीज़ है डेज हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसको कर देंगे एक्स। ये हमारे पास एक्स छोटी रकम है, इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ यहाँ जो छोटी रकम है ये आपके पास
चेंज होगी तो इसको भी आपने ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर से नीचे लाते हैं, इसको तब्दील करेंगे। अब इसका पहले लिख लेंगे हम x रेशो 20 प्रोपोर्शनल, इधर से आ जाएगा रेशो 10। यहाँ पहुँच गए, फिर हमें वही अंदर वाली वर्किंग होती है ये मीन कहलाती है, और जो बाहर की तरफ होता है ये एक्सट्रीम कहलाता है आपके पास। मीन में हमारे पास इस तरफ ये 10x इस तरफ चला जाएगा, और इक्वल के बाहर 20 और मल्टीप्लाई 12 इस तरफ आ जाएगी। x इधर ही छोड़ दें, 20 मल्टीप्लाई 12 और 10 नीचे लें। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, काट दें, 10 2 ज़ा 20, तो अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 12 का आंसर निकल आएगा यहाँ 24 में था तो आगे लिख देंगे डेज। अब ये इसका आंसर निकल आया। अब पास है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ स्टार्ट है। यहाँ भी पूछा जा रहा है इफ़ 20 people can do a work in 15 days, how many more people are required to complete the work in 10 days। तो सवाल के मुताबिक यहाँ जो बात नज़र आ रही है कि 20 लोग हैं वो काम करते हैं 15 दिन, और कितने लोग हम मज़ीद लगा लें जो काम कंप्लीट करें इसी काम को, जो टास्क है वो 10 दिन में। तो यहाँ भी हमें पास दो जो अहम चीज़ें नज़र आती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी पीपल की जगह में हम मैन लिख देते हैं, और इधर दूसरी जो चीज़ है डेज़ है तो दूसरी तरफ हम डेज़ लिख लेते हैं। अब पीपल आपके पास है 20 और डेज़ आपके पास है 15 हाउ मैनी पीपल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। डेज़ मिल गई आपको अगेन 10 है, और लेकिन इसके साथ जो दूसरे बंदे हैं वो पता नहीं, तो इसको आप कर लेंगे x। ये नीचे वाली रकम छोटी है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये रकम भी आपके पास छोटी है तो इसको भी आपने शिफ्ट करना है, तो इसको साइन को आप ऐसे शिफ्ट कर लेंगे कि ये रकम छोटी ऊपर जाएगी तो बड़ी वाली नीचे आ जाएगी। और जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिख लेंगे x रेशो 20 प्रोपोर्शनल, और उधर से वैल्यू आ जाएगी ऊपर से 15 और 10। अब ये मीन वाले इधर हैं और एक्सट्रीम वाले इधर हैं, इनको इकट्ठा कर लें। 10x इस तरफ आ गया, 20 मल्टीप्लाई 15 इधर आ गया, x को इधर छोड़ दें, 20 मल्टीप्लाई 15 और 10 को नीचे लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 दर्जन eggs cost ₹96, find the cost of 8 eggs। अब इस क्वेश्चन में जो चीज़ नज़र आ रही है बता रहे हैं कि 1 दर्जन, तो आप ये जान लें कि 1 दर्जन में 12 मिलते हैं एग्स, और इसकी 12 एग्स की कॉस्ट बताई गई है 96। अब इसकी तरतीब में पहले लिख लेंगे एग्स, और दूसरी में आपके पास आएगी रुपीज़ में कॉस्ट, जो आप लिखते हैं रुपीज़ में। अब 12 को यहाँ लिख दीजिए और 96 आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ 8 कहा जा रहा है, जो कॉस्ट बताएं तो कितने एग्स आपके पास हैं। एग्स आपके पास 8 हैं और यहाँ अब हमारे पास एक्स मौजूद है, तो अब इसको यहाँ से नज़र आती है कि इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको x रेशो 96 प्रोपोर्शनल। अब इस वाली वैल्यू में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास रहे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो 8 और रेशो 12 इधर छोड़ देंगे। अब यह अंदर वाली वैल्यू देख रहे हैं तो ये आपके पास मीन कहलाई जाएगी, और ये बाहर वाली वैल्यू आपके पास जो है वो एक्सट्रीम कहलाएगी। तो हम इसको 12 को इधर कर लेंगे, 12x इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 8, और x अपनी वैल्यू छोड़ेंगे, 96 मल्टीप्लाई 8 को इस तरफ कर देंगे और 12 को नीचे लगा। टेबल है 4 का कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12,
तो यहाँ दोनों में 4 कॉमन है। अब 3 में देख लेते हैं, 3 3 हमारे पास हो जाते हैं 9 और 3 2 6, तो वैल्यू आपके पास बच जाती है 32 × 2। इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और 2 3 6। तो ये 6 किसके लिए पूछा गया था, तो ये कॉस्ट के लिए था, तो यहाँ रुपीज़ लिख के में जो हमारा काम शुरू हुआ है इसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। 18 पीपल कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। और इस तरफ आपके पास है हाउ मैनी पीपल आर required to complete 1/3 of the same work। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टार्ट लिया जाएगा, तो हम इसको शुरू करते हैं। कर लें, यहाँ पहले लोग हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैन। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो चीज़ है वो डेज़ है, वो लिख सकते हैं थोड़ा सा आगे डेज़। और तीसरी चीज़ है आपके पास यहाँ वर्क, तो इसको लिख सकते हैं वर्क। अब 3 चीज़ें इसमें, इससे पहले क्वेश्चन में जो आप देख रहे थे वहाँ पे 2 चीज़ें आ रही थी, बस है 18, तो 18 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेज हैं 10, वो 10 यहाँ लिख देंगे। और जो हमारे पास वर्क है वो है आ जॉब का मतलब है एक काम, 1, तो इसको हम लिख देंगे 1। और नीचे जब चेक करेंगे हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3, कि वो जो इस काम को करेंगे, तो काम हमारे पास आ गया 1/1/3। और इसी तरह इस काम को सेम वर्क में करना है, तो सेम में फिर आपके पास 10 डेज आ गया। और मेन हमें चाहिए कितने लोग हैं, तो अब यहाँ से जब इस तरतीब शुरू हुई इस क्वेश्चन की, तो अब इसको स्टार्ट ले लेंगे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहली जो चीज़ आपने यहाँ चेक की, जिसमें आपने देखा कि ये वाली छोटी रकम है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, तो आप लिख लेंगे x/18 और प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी जो चीज़ आपके पास यहाँ ये नंबर है, दोनों सेम है, तो इनको लिख लीजिए प्रोपोर्शनल। तीसरी जो चीज़ है आपके पास यहाँ पे ये वाली मौजूद है कि 1/3 के साथ इसको बनाना है, तो आप लिख लेंगे 1 और इधर से आपके पास इसकी रेशियो है 1/3। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तरतीब करेंगे, तो इस वाले पोर्शन में से चेक कर लेंगे कि हमें कौन सा डिजिट जो लें जिसकी मदद से उसका आंसर भी हमें आसानी से मिल जाए। तो यहाँ से हम इसका पहला ले लेंगे और ये पहला इधर से आ जाएगा, और इधर से इसका पहला ले लेंगे, तो ये 3 हमने नंबर यहाँ से लेने हैं। तो हम इसको ले लेंगे 10 1 10 और 1 के साथ, तो ये 10 8 के साथ, ये x के साथ 10 और x के साथ 1, 10 1 10 और इधर 18 पहला आ गया, 10 दूसरा हो गया और 1/3। अब इनको इकट्ठा किया 183 के साथ। अब 10 तो इधर है, तो x की वैल्यू इधर कर लें, 180 को पहले सॉल्व कर लें, 3 6 18 0, ये आपके पास 60 बच गया और 10 इसके नीचे आ गया। अब इसको जब वर्किंग करेंगे 10 1 10 और 10 के साथ जिसे कट करेंगे तो 6 पे आ जाएगा। 6 क्या था आपके पास, 6 आपके पास मैन थे जिन्होंने इस काम को करना था। तो इस तरह आपके पास ये आंसर इसका निकल आया, ₹25,000। अब इसको हमने बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9000 ब्रिक्स, इसकी क्या आपके पास ईंटें आएंगी। तो यहाँ 2 चीज़ें जो समझने वाली हैं वो मिली हैं हमें। तो पहली जो चीज़ हमारे पास है यहाँ ब्रिक्स, और दूसरी जो चीज़ हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है वो है कॉस्ट में रुपीज़। तो आप इधर से इसको लिख लीजिए, पहला 4000, उधर से आएगा 25000। अब यहाँ कॉस्ट हमारे पास चेक करनी है, तो हमारे पास यहाँ 9000 ब्रिक्स मौजूद है, लेकिन ये मौजूद नहीं है। यहाँ पहुँच के जो अब अपने यहाँ पे इसको सेट करना है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x
और ये रेशो 25000 प्रोपोर्शनल। और ये वैल्यू में आपने देखना है कि कौन सी ये बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर, छोटी को नीचे आना चाहिए। तो आप इसकी तरतीब कर लेंगे 9000 और इसके साथ 4000। तो ये दोनों अब आपके पास मीन में नज़र आ रही हैं और इस तरफ से आपके पास ये स्ट्रीम नज़र आ रहा है। तो इस वैल्यू में आप लिख लें, इस तरफ ले आए 4000 इक्वल टू 25000 मल्टीप्लाई 900। एक्स इधर ही रहेगा 25000 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे 000 और 4 को आप यहाँ पे नीचे जीरोस हैं पहले वो आप इसमें से रिमूव कर दें। अब आपके पास यहाँ 4 बच जाएगा और वहाँ पे तरतीब। अब 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 कैरी किया 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। इधर चले जाएंगे आपके 20, 4 5 ज़ा 20 और एक ज़ीरो लिख लेंगे। अब एक्स की कीमत लगाएंगे यहाँ पर 6250 मल्टीप्लाई 9। तो 6250 मल्टीप्लाई इसको 0 ज़ा 9 से 9 4 45, 4 कैरी का 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पे आपके पास 18 टू 20 टू 2 इधर कर लें 54 954 और प्लस 2 कर लें। तो यहाँ इस तरतीब में आपके पास 54 56 आंसर निकल आता है। तो ये जवाब आपने जो मल्टीप्लाई किया 56250, ये जिसमें पूछा गया था वो रुपीज़ थी। तो आपके पास यहाँ आंसर अभी रुपीज़ में निकल आया। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रक ड्राइवर चार्जेस ₹1000 फॉर किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर के लिए वो 2000 रुपया लेता है विद द लोड, जो उसके ऊपर आप लोडिंग कर उस सामान की जो वज़न होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि वो 800 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के आगे जो चीज़ पता करनी है वो है what will he charge truck covers a distance of 8 kilometer with of 600 किलोग्राम। अब ये जो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है आपको यहाँ पे रुपीज़, दूसरी किलोमीटर और तीसरी यहाँ केजी। तो ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम पहले ले लेते हैं यहाँ पे किलोमीटर और दूसरी चीज़ आप ले लेते हैं किलोग्राम और तीसरी चीज़ आप ले लेते हैं रुपीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला आपके पास है मौजूद कि आपके पास 10 मौजूद है 10 किलोमीटर और दूसरा 800 आपके पास मौजूद है यहाँ पे केजीज़ में और तीसरा आपके पास है यहाँ पे रुपीज़ में 2000। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर कहते हैं कि अगर 8 किलोमीटर मज़ीद ये वर्क उसको मिले और रकम और लोड उसको दिया जाए 600, तो आपके पास कितने पैसे चार्ज होंगे। तो इजीली ऊपर शिफ्ट हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2000। तो ये प्रोपोर्शनल। दूसरी रकम को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 और x में, तो ये रकम आपके पास यहाँ चेंज हो रही है। जैसे ये जा रही है तो ये भी छोटी ऊपर जा रही है, रेशो 10। और तीसरी आपके पास ये है, ये रकम मौजूद है तो इसको भी ऊपर जाना चाहिए क्योंकि छोटी रकम नीचे है। तो आप लिख सकते हैं इसको 600 और रेशो 8। अब ये तीन चीज़ें आपके पास है। अब इन तीनों में जो आपने वर्किंग बनानी है पहले सीधी कर लें। x 2000 में आ गया और 8 के साथ आप 10 कर लें और उधर मल्टीप्लाई 6 के साथ 800 कर लें। अब x को इधर ही छोड़ दें। 8 10 मल्टीप्लाई 600 800 और 2000 को वहाँ बाहर भेज दीजिए। अब जितने ज़ीरो हैं वो काट दें। 1 2 3 इसके साथ कट जाते हैं। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है। और जब बचने वाली रकम है आप चेक कर लें 2 मल्टीप्लाई 600। जो रिपेयर करते हैं 5 मशीन्स को और इन्होंने जो ये करना होगा काम वो 2 डेज़ में करना होगा। हाउ मैनी machines are repaired
repaired by 8 men in 3 days। अब यहाँ आ रहा है, पहले तो मैन नज़र आ रहे हैं तो हम इसको लिख लेंगे मैन। दूसरे नंबर पे हमारे डेज नज़र आ रहे हैं तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ डेज। तीसरी चीज़ है मशीन, तो यहाँ लिख लेंगे हम अपने आगे यहाँ पे मशीन्स। तो पहले 10 लिख लेंगे, इसके बाद आपके पास डेज 2 है और मशीन 5 है। कितने हैं फिर नेक्स्ट में आपके पास मैन आपको मिल गए 8 के हिसाब से, और यहाँ डेज मिल गए 3, और यहाँ आपके पास जो चीज़ नहीं है वो x है मशीन के हवाले से। अब इस सवाल के जवाब को हम देख लेते हैं आगे। यहाँ जो चीज़ हमें समझ आई इसको ऊपर जाना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं यहाँ 5 के साथ इक्वल, और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है ये ऊपर जानी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 8 और 10, और तीसरी चीज़ हमारे पास जो यहाँ नज़र आ रही है 3, इससे ऊपर जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 3 और 2। अब x को यहाँ छोड़ दें, 8 10 मल्टीप्लाई 3 2 और 5 आपके पास ऊपर चला जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जो बचने वाली चीज़ है वो 2 बच गया और 3 बन गया। इनको सॉल्व कर लें, 2 3 ज़ा 6, 6 क्या थी, ये मशीन थी, तो इसके आगे लिख दीजिए आप मशीन्स। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। मशीन मैन कैन डू अ वर्क इन 8 days। How many men can do 3 times 3 times of that in 16 days। अब यहाँ पे भी जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं उसकी तरतीब कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वहाँ मैन नज़र आ रहा है, फिर दूसरा वर्क नज़र आ रहा है, और तीसरे नंबर पे डेज नज़र आ रहा है। तो पहले हम इसको वर्क को इधर लिख लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम डेज को साथ लिख लेते हैं, और तीसरे नंबर को हम मैन को लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसको मैन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी तरतीब कर लें, तो पहली जो चीज़ आपके पास नज़र आ रही है यहाँ पे इसके मुताबिक, तो उसकी तरतीब आप देख लेंगे। 12 मैन अगर करते हैं आ वर्क को, तो अब आ वर्क की जगह में 1 होना चाहिए, तो हम पहले में लिख लेंगे आ वर्क 1। दूसरे नंबर डेज है, उन्होंने 8 दिए हैं, 8 कर लें। तीसरे नंबर पे मैन है तो वो बन जाएंगे आपके पास 12। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम उसने हाउ मैनी मैन, जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है 3 टाइम, तो मैन आपके पास यहाँ पे इस शक्ल में हाउ मैनी मैन, कितने लोग होंगे, कैन डू 3 टाइम ऑफ दैट डेज, तो उसका डेज उसके 16 के अंदर आ जाएंगे। और आपके पास जो यहाँ वर्किंग है वर्क की है, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ जो चीज़ नहीं है वो मैन नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर में भी इसी तरह तरतीब कर लेंगे। ये चीज़ आपके पास समझ आ रही है कि ऊपर जानी चाहिए, तो हम लिख देंगे इसके साथ x, और नीचे आ जाएगा आपके पास 12, इक्वल कर लेंगे। अब जिससे बनना है तो ये आपके पास ऊपर जाना चाहिए, तो आपके पास आना चाहिए 3/1। और जो तीसरी चीज़ है इन दोनों का टेबल सेम नज़र आता है, तो इसको आप एज इट इज़ इसी तरीके से लिख देंगे 8 और 16 को। अब x को इसी तरह छोड़ दें, 3/1 कर लें, मल्टीप्लाई 8 16 कर लें, और 12 को यहाँ बाहर निकाल दें। x की वैल्यू है, अब इनके अंदर जो टेबल वर्क होना है 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12। अब 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास 3 2 और 3, इनको इकट्ठा कर लिया, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। जिसके जवाब में था तो वो मैन थे, तो यहाँ पे मैन लिख लें। तो इस तरह 4 सेम एक्सरसाइज है। 100 हैन, 100 मुर्गियाँ हैं, ईट 1/4 क्वांटिटी ऑफ फीड, जो उसे खुराक दी जाती है वो इसको इस्तेमाल करती हैं 21 डेज़ में।
100 मुर्गियाँ खाना खाती हैं, जो खुराक उनको मिलती है 21 दिन में। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन हम दें कि 84 हमारे पास हैंड्स विल ईट, जो खा सकें उस खाने को, जो क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, क्वांटिटी ऑफ फूड या क्वांटिटी ऑफ फीड, वो आपको कही जा रही है 1 है। अब क्वांटिटी जो यूज़ कर ली जाती है ईट बाय हैन, मुर्गियाँ जो खाएंगी उसका बताया 1/4। तो अब 1/4 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब रिमेनिंग यहाँ पे उसके पास क्या बच जाएगा उसकी तरतीब लिख लेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच गई, तो इसके आंसर में सबसे पहले जो आंसर है फीड पड़ी है वो 1 है। इसमें से जो यूज्ड है वो माइनस कर देंगे 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4 इधर से मल्टीप्लाई और -1 ऊपर है 4 के साथ। ये आपका रिमेनिंग में आंसर चल रहा है। अब 4 में से 1 निकालेंगे 3 बच जाएगा और नीचे आपके पास 4। ये जो हमारे पास हिस्सा बन के आया ये वाला 3/4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास है रिमेनिंग में। अब इतने हैंड्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऊपर वर्क में देखने फीड, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे डेज। अब इनको सॉल्व करेंगे, जितनी हैंड्स हैं वो 100 है। फीड हमारे पास कितनी है जो इसके लिए यूज्ड होनी है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 है। और डेज कितने हैं आपके पास 21 है। इस तरह सेकंड में हाउ मैनी 8 से अगर 84 मुर्गियाँ हो जाएं तो कितना इस्तेमाल करेंगे रिमेनिंग में, जो अभी हमारे पास इसकी फीड का आंसर बचा वो हम यहाँ लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 4। और हमारे डेज नहीं मिले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसका सोल्यूशन के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम करना कि हम इस वैल्यू को जानते हैं कि ऊपर आनी है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास जो आएगी x के साथ डिवाइडेड बाई 21 इक्वल। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। अब ये वैल्यू में सेम टेबल मौजूद है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये एज इट इज़ हो जाएगी 84 के साथ मल्टीप्लाई। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई जा रही है, तो हमने इस वैल्यू में से 3/4 को पहले लिख लेना है और इसमें से डिवाइड कर देना है 1/4 को। अब फिर वैल्यू चेंज होगी तो आप लिखेंगे 184 और इधर से जो वैल्यू चेंज होनी थी 3 आपके पास थी 3/4 था, और नीचे जो मल्टीप्लाई ये डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में तो 4 ऊपर चला गया 1 नीचे आया। 1 जो बच गया था आपका इस तरफ से था आपने यहाँ भेज दिया। अब इसकी कटिंग में हम देखेंगे तो पहले तो ये 4 1 ज़ा 4 ईजीली कट जाता है। तो अब 21 को अगर हम 4 टाइम करें इसके साथ अगर करें तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाता है। 21 ज़ा 1 और 21 को 4 से करें तो 84 आ जाता है। अब ऊपर की तरतीब हमें नज़र आ रही है कि अब 4 किससे कटेगा 4 1 ज़ा 4 और 4 को हम करेंगे यहाँ पे 25 से तो आपके पास 100 आ जाता है। अब वैल्यू सारी कट गई हैं, जो बच गई हैं 25 बच गया और यहाँ से 3 बच गया। अब इन दोनों वैल्यू को इकट्ठे कर लें, 5 3 से आपके पास 15 हो जाते हैं, 5 आ जाएगा और 1 कैरी इधर हो जाएगा, 2 3 से 6 और 1 7। किस चीज़ में जवाब है तो जवाब आपके पास डेज है, तो इसको साथ लिख दिए यहाँ पे डेज। अब ये क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल हुआ। बताया जा रहा है कि 49 वर्कर्स काम करते हैं, मेक 1050 आर्टिकल, तो वो काम करते हैं और उसके अंदर वो चीज़ें बनाते हैं और ये चीज़ें उन्होंने इन 10 हॉर्स 10 घंटे जो काम करते हैं उसमें बनानी होती है। 1 डे, एक दिन ऐसा होगा जिसमें 4 वर्कर जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे, फैक्ट्री में नहीं आएंगे। तो अब इन एब्सेंट होने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी वजह से ये बता रहे हैं कि अगर वो एब्सेंट हो जाएं तो हमारे पास हाउ मैनी हॉर्स, हमें फिर मज़ीद
कितने घंटे कैन रिमेनिंग वर्कर्स, जो काम करेंगे वहाँ पे वर्कर्स, मेक 1350 आर्टिकल्स, कि अगर वो 1350 आर्टिकल अशिया तैयार करेंगे। तो इस सवाल में जो समझने वाले पॉइंट थे वो आपको थोड़े से इंडिकेट कर दिए हैं। तो अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो पहली चीज़ लिखी जाएगी वो हम इसको देख लेंगे कि हमारे पास जो वर्कर है 49 है और उसमें से 4 एब्सेंट हो गए हैं। तो हम इसकी तरतीब में पहला लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास थे टोटल 49, और नंबर ऑफ वर्कर जो इसमें से एब्सेंट हो गए, एब्सेंट वर्कर जो इसमें से उस दिन नहीं आए वो थे आपके पास यहाँ पे 4। अब रिमेनिंग आपके पास कितने लोग बच गए जिन्होंने काम करना था? रिमेनिंग वर्कर्स 49 में से 4 निकाल दें तो आपके पास यहाँ जो जवाब बचेगा 45 होगा, जो आपके पास रिमेनिंग है। अब तो हम इसको लिख देंगे वर्कर्स। और दूसरी जो चीज़ है, उन्होंने वर्कर ने क्या काम करने, आर्टिकल्स बनाने हैं, तो हम लिख देंगे आर्टिकल्स। और जो तीसरी चीज़ है वो है हॉर्स, उतने घंटे में उन्होंने इस काम को करना है। अब तरतीब में देखेंगे तो सबसे पहले 49 वर्करों को जो काम करना था वो था, जो आर्टिकल बनाने के लिए 1050, और जो घंटे मिले थे उनको 10 घंटे मिले थे। अब रिमेनिंग में जो वर्कर हमारे 4 एब्सेंट हुए तो 45 हो गए थे, और 1350 उनकी रेंज वर्क की बताई थी, और बोला था कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा। यहाँ पहुँच के तो हमें तरतीब समझ आ गई कि हमने जो वर्क करना है वो इस वैल्यू को हमने ऊपर लेके जाना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इस वैल्यू के जगह में कि हमारे पास x ऊपर है तो 10 को नीचे आना चाहिए, और दूसरी वैल्यू में हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम नज़र आएगी। तो हम इसको लिख देंगे 49 और 45 मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यू में हम देखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको ऊपर जाना चाहिए, दूसरी को छोटी को नीचे आना चाहिए। तो 1350 ऊपर आ गई, 1050 इधर आ गई। अब x की वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, 49 45 मल्टीप्लाई 1350 और डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई 10 आपके पास वहाँ बाहर निकल गया। तो इसके जवाब को अमल कर लेते हैं। तो यहाँ 45 हमें नंबर नज़र आता है, लेते हैं इन दोनों के नंबर चेक कर लेते हैं कि ये आपके पास 5 में नज़र आता है, 5 9 45। अब इधर भी 5 से किया था तो इधर भी 5, 5 2 10, 3 करें इधर हो गए तो 35 हो गए, और 5 7 35 और एक 0 उतार लें तो ये वैल्यू आपके पास इससे कट के 270 निकल आई, 390297। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट में आपने जो इसकी कट करनी है तो वैल्यू उसको 9 1 9 और इसको ब्रेक करें तो ये आपके पास 30 पे कट हो जाएगी। कहते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 49 ऊपर बच गया, नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई ऊपर 30 बच गया और नीचे आपके पास 105 है, और इसके आगे भी आपके पास कुछ नहीं है। तो ये जो वैल्यू आपके पास अभी रह गई हैं इनको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसमें से कट करके जवाब कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डिजिट नज़र आ रहा है 105, अगर 105 को हम 7 पे डिवाइड करें, 7 1 7, 3 कैरी हो गए और 5, और आगे अगर मज़ीद आगे जाएंगे अगर 7 5 करें तो 35। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये नज़र आने वाला रकम यहाँ मौजूद है ये 7 है। यहाँ 7 7 49 होते हैं और 7 15 105 होते हैं। अब इसके अंदर दोनों की तरतीब में 15 1 15 नज़र आता है आपको, 15 1 15 और 15 2 30 नज़र आते हैं। अब नीचे वैल्यू मज़ीद देख लें, ऊपर 7 और 2 बच गया, नीचे वैल्यू ख़त्म होगी और इसके आंसर को जो मल्टीप्लाई किया 7 2 14। ये जवाब आपसे और में पूछा था तो आप लिख देंगे कि इनको इतने घंटे काम करना पड़ेगा कि वो इतने आर्टिकल बना सकेंगे। ये आंसर अब आपके पास निकल आया 14 हॉर्स। अब आप 168 kg
फूड इनका इस्तेमाल होता है, इज़ सफिशेंट, काफ़ी होगा इनके लिए, जिनको खुराक है फॉर 6 days के लिए। फॉर हाउ मैनी डेज 144 किलोग्राम फूड इस्तेमाल करें, इज़ सफिशेंट, जो उनके लिए काफ़ी हो जाए, इफ़ 8 मोर, और जो उसमें 8 लोग और आ जाएं, स्काउट्स ज्वाइन करें इनको। तो अब इसके क्वेश्चन स्काउट्स की बात होगी, जैसे उस क्वेश्चन में नंबर पूछे थे, तो यहाँ भी आएगा नंबर ऑफ स्काउट्स, तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ स्काउट्स, वो आपके पास हैं टोटल 28। और इसके बाद जो मज़ीद लोग जो उसमें शामिल हुए हैं, मोर स्काउट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, तो वो कितने थे, जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे 8। अब टोटल हमारे पास जो ये स्काउट की तादाद है वो कितनी बच जाएगी, वो हम बता देंगे। टोटल स्काउट्स ये 28 प्लस कर देंगे 8 में, तो आपके पास जो टोटल स्काउट है वो बन जाएंगे 36। यहाँ तक चीज़ आपने नोट कर ली। अब अगला पार्ट इसका शुरू करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे स्काउट्स हैं, तो हम स्काउट्स को लिख लेंगे यहाँ से। दूसरे नंबर पे ऊपर हमारे पास केजी में फूड है, जो खुराक है, उसके बारे में। तीसरे नंबर पे डेज दिए गए हैं, कितने दिन के लिए, तो ये पता है कि 28 आपके पास यहाँ पे स्काउट्स हैं, और जो खुराक है 168 है, 28 168, और जो डेज दिए हैं वो 6 है। ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ से नोट कर ली। अब नीचे चेक किया तो आपको फिर हाउ मैनी डेज, अब डेज का नहीं बताया तो डेज एक्स हो गया, और यहाँ आगे केजी लिखा हुआ है, 144 केजी के नीचे आ जाएगी इसकी फूड। और सफिशेंट कितने दिन के लिए मज़ीद ऐड करें, तो 8 मज़ीद ऐड, यहाँ 8 मैंने लिखा है, लेकिन आपको जो इस 8 की जगह में वैल्यू पुट करनी है वो ये 36 लिखी जाएगी। आप इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे 36, इस वैल्यू को आपने लिखा। अब इसके बाद आगे मज़ीद इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो पता चला कि ये क्वेश्चन तो आपके पास ये चीज़ एक्स ऊपर जानी चाहिए, एक्स के साथ यहाँ 6 इधर आ गया, और इसके अंदर चेक किया तो 144 को ऊपर जाना चाहिए, तो 144 168 इधर आ गया, मल्टीप्लाई इन दोनों में देखा तो ये एज इट इज़ 28 और 36 इधर ही रहा। अब एक्स की वैल्यू इधर ही छोड़ दीजिए, 144 168 मल्टीप्लाई 28 और यहाँ पे 36 और मल्टीप्लाई 6 इधर, 6 से काट दिया, 6 6 36 आ गया, ये ख़त्म हो गया। अब 6 का टेबल इसके मुताबिक अगर पढ़ेंगे, 6 24 पे करेंगे, 6 1 6 और 24 पे करेंगे, तो जवाब आपके पास 144 निकल आता है। अब 24 का टेबल अगर आप 7 टाइम करेंगे, 24 का टेबल हम 7 टाइम करेंगे, 24 1 24 और 7 पे करेंगे तो 168 आ जाता है। अब 68 का टेबल आने के बाद 7 का टेबल और 28 बच गया, 7 1 7 और 7 4 28। अब इसको लिख लेंगे, जो आंसर इसके पास निकला, तो यहाँ ऊपर सारी वैल्यू ख़त्म होगी, सिर्फ 4 आया, और 4 किस चीज़ में था, वो डेज़ में था, तो आप इधर लिख देंगे 4 डेज़। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ सॉल्व हो गया। हसन का था, वो शेयर था इसका 10,000 रुपया, और ये था पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। दूसरा था अकबर, इसका शेयर था 12,000 के हिसाब से 12 महीने के लिए। तीसरा था असगर, इसका था 15,000 और ये थे 10 मंथ के लिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो ज़ीरो थे यहाँ पे, वो जवाब के मुताबिक आ जाएंगे 1 2 0 0 0 0। इसको 12 से मल्टीप्लाई, 12 12 144 और आगे आपके पास 30, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ 5 और इसके साथ यहाँ 40। अब ये तो एक हिस्सा हो गया। अब इसके अंदर जो इसकी रेशो की बात करनी थी,
जो रेशो इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिंग की थी उसकी रेशो थी उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हमारे पास हसन की थी, दूसरी हमारे पास अकबर और तीसरी आपके पास असगर की थी। अब इनकी रकमें लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहली थी 120000, दूसरी थी 144400 और तीसरी थी आपके 150 और 000। इन सबको अगर हम 6000 पे कर लें, 6000 को आप अगर इस पे कर लें 20 पे, तो सारे का जवाब आपके पास निकल आता है यहाँ पे 12 में। ठीक है, तो ये 40 मल्टीप्लाई 30 और 6 टू 12, 120000। तो इसका मतलब पहली रेशो 20 निकलेगी और इसी तरह 600 को 24 पे करेंगे तो 000 24 हो जाएगा, 00 और 6 12। तो ये दूसरी रेशो जो आपके पास थी 141 के 24 पे आनी चाहिए। इसी तरह जब आप 6000 को आप 25 पे करेंगे 000 30 मल्टीप्लाई 000 और 6 टू 12, तो ये तीसरी 15 की आपकी बन जाएगी, 15 की बन जाएगी। तो ये 25 आ गया। अब इन सब का हम सम कर लेंगे, रेशो का सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ रेशो इनको कर लेंगे 20 प्लस 24 प्लस 25। इन सब को जब ऐड करेंगे तो ये रेशो बनेगी 69 की। अब इसके आंसर को हम इधर मज़ीद इस तरफ लिख लेते हैं। हमें रेशो मिल चुकी है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हसन, हसन का आंसर। हसन में अब हमने यहाँ चेक करना है कि जो प्रॉफिट था यहाँ पे वो चेक करना है, वो कितना था 27600। तो इसको इधर लिख लेंगे 27600 और इसके बाद छोड़ा। दूसरी रकम आपके पास थी अकबर की, इसको भी 27600 डिवाइड करके छोड़ा। तीसरी आपके पास थी असगर की, इस पर भी 27600 लिख के ये छोड़ा। ये वो रकम है जो यहाँ पे प्रॉफिट था, इसके बारे में था। अब प्रॉफिट के बाद हमें जो इसकी वर्किंग में लिखना है, तो सबसे पहले जो रेशो थी यहाँ से लेकर इसके नीचे भी लिख देनी है 69 69 69। अब मल्टीप्लाई करना है इसके अपने नंबरों से। तो इसकी रेशो का नंबर जो हमारे पास था पहले था 20, तो 20 हसन का आंसर, अकबर का 24 और तीसरा आपके पास असगर का 25। जब इनको सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे 69 पे, तो अगर 69 पे इसको सॉल्व करते हैं 4 टाइम पे, तो आपके पास जो जवाब निकलना चाहिए वो हम तरतीब कर लेते हैं। 2740 या 27600, इसको डिवाइड करेंगे 69 पे। तो 69 को अगर हम 4 पे करके चेक कर लें, 40 पे कर लें, 00 मल्टीप्लाई 36 3 कैरी 24 27। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब 40 पे 2760 और एक 0 बचता है, तो यहाँ तो इसका मतलब इसका जवाब हमारे पास जो निकल रहा है 61 सा 61, ये 4 आ गया। इसका 61 सा 61, इसका भी 400 आ गया। 61 सा 61, इसका भी 400। अब 400 को इधर मल्टीप्लाई करें 230 आ जाएंगे और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो पहले का जवाब ये निकला। अब 400 को 24 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब निकलना चाहिए यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई 24, 00 16 मल्टीप्लाई 00 4 2 8, 0 0 6 9। तो इसकी रेशो निकला का आंसर निकला 9600। अब अगर 400 को 25 पे चेक करेंगे 00 20 मल्टीप्लाई 0 8, तो इसके जवाब में आपके पास निकलेगा 10। तो इनके जवाब में आपके पास जो आंसर निकल आया वो ये आंसर थे। अब इन आंसरों को आप सीधा कर लेते हैं। पहला जवाब जो हमारे पास निकला था ये मौजूद है 8000। दूसरा आंसर अकबर का है आपके पास है 96 वाला, और तीसरा आपके पास ये है। अब तीनों को मुकम्मल कर लिया तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। अब आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक का मुकम्मल हो गया। सोल्यूशन में सबसे पहले आलिया का शेयर, आलिया लिखेंगे आप रुपीज़, मौजूद है वहाँ पे ऊपर 12000 मल्टीप्लाई 10।
अब इसका जो कीमत निकलेगी वो आपके पास आ जाएगी 12340 कर रहे हैं और 12 वन ज़ा 12, तो आपके पास ये कीमत निकल आएगी आलिया के लिए। अब माहा है उसके लिए लिखेंगे माहा शेड रुपीज़। अब माहा के थे हमारे पास 15,000 मल्टीप्लाई, अब इसने 5 माह के बाद पैसे निकाल लिए हैं तो इसको भी लिखेंगे 1230 5 5 25 1 कैरी 5 25 2 कैरी 5 1 5 6 7। इसके बाद तीसरा है आपके पास सुंदस शेयर। अब इसका लिखेंगे सुंदस के थे हमारे पास 18000 मल्टीप्लाई 10। अब इसको लिखेंगे 12340 और इसके बाद 18 वन ज़ा 18। अब ये 3 हो गए। अब इनकी रेशो को हमने ढूंढना है। हम लिखेंगे यहाँ पे रेशो बिटवीन देयर शेयर। इनके शेयर के अंदर जो रेशो है उसके बारे में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे सबसे पहले नेम लिखते हैं, आलिया का नेम, दूसरा आपके पास माहा का नेम, तीसरा आपके पास सुंदस का। अब इन्हीं नेम्स में जो वैल्यूज़ थी उनको लिख दे। पहली थी इनकी 120 और साथ में 30। अब दूसरे की वैल्यू थी 75 और 000। थर्ड की थी 180 और 000। अब इन सब के अंदर सेम टेबल है तो हम इसको एक बड़े नंबर पे चेक कर लेते हैं कि जिसमें ये सब आ जाए। तो मैं एक नंबर यहाँ लिखता हूँ 15,000 50,000। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ 0 0 0 8 5 40 0 4 8 1 ज़ा 8 और 4 करेंगे तो 12। तो इसका मतलब ये 8 रेशो स्मॉल में दे रहा है। अगर इसको भी मैं अगर 15 को कर लूँ यहाँ पे 5 के साथ 0 0 0 5 5 ज़ा 25 5 2 5 1 ज़ा 5 और 6 7। तो इसका मतलब अगर 15,000 को हम करें 5 पे मल्टीप्लाई तो 75। अब तीसरा मैं एक और 15,000 को कर लूँ यहाँ पे इसके लिए तो 12 पे कर लेते हैं, 12 पे चेक कर लेते हैं। तो 0 0 0 5 2 ज़ा 10 0 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 000 और 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 5। तो अब इसको चेक कर लेते हैं 000 और 1 0 4 8 1 इसके साथ अभी आपके पास ये जिस पे आया 12 था। अब ये 3 हमारे पास नंबर आ रहे हैं। अगर हम इनको 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये रकम हमारी सॉल्यूशन में मिलती है। इसके बाद हम इसका सम निकालेंगे। इनके जो हमने बनाए तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो इक्वल टू, इनको जमा करेंगे 8 5 और 12, इनको मल्टीप्लाई किया 25। आपके पास यहाँ आंसर निकल आया। अब इसके बाद इसमें जो लॉस था वो हमने बताने के इनमें कितना नुकसान हुआ। तो वो रुपीज़ में हमारे पास बन रहा है 18750। ये नुकसान है। आपके पास आलिया आ जाता है, आलियाज शेयर इन लॉस में उसको कितना नुकसान हुआ। दूसरा लिख लीजिए माहा शेयर इन लॉस कितना नुकसान हुआ। तीसरा लिख देंगे सुंदस और इसका कितना नुकसान हुआ। अब वैल्यू करेंगे जो लॉस है वो लॉस को ऊपर लिखते हैं, तीनों वैल्यू में लॉस ऊपर लिख लीजिए। और अब जो पहली आलिया का शेयर था वो 20, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं। आलिया का जो था हमारे पास 8 था तो 8 इधर लिख लें। अब दूसरी जो है माहा का 5 था, इधर लिख लें। तीसरी सुंदस का इसको 12 इधर लिख लें। अब नीचे जो सम ऑफ द रेशो है वो लिख लेंगे 25 इन सब में। अब इन सब में 25 है, इन सब में लिख लें।
अब से किसी एक नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 18750 जो लॉस था, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 25 से। अब 25 का टेबल मैं अगर 7 टाइम करता हूँ, 5 का टेबल में 7 टाइम है, 5 7 35, 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17, तो 175 ये इसके नीचे लिख दिया। अब इधर 7 में से 2 5 निकाल देते 2 बच जाएंगे, 8 में से 7 निकाले 1 बच जाएंगे, और वहाँ 5 0 है। अब 25 का टेबल 5 तक मैं 5 को 5 पे 5 एफ ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12 125 आया। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, एक ज़ीरो बच गया था, उसको यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। इसका मतलब 750 25 1 ज़ा और 750 पे पूरा कट रहा है, तो इन सबको पहले काट लेते हैं। 750 पे ये पूरा पूरा कट रहा है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन के बाकी हिस्से को करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई पहले 8 पे करते हैं, क्योंकि 750 को 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 8 4 ज़ा 5 ज़ा 44 इसमें, और इसी को मल्टीप्लाई 56 और 4 करेंगे तो 60। तो पहले का आंसर हमारे पास यहाँ निकल आया 6000। 755 मल्टीप्लाई 8 600। अब दूसरे को करके देख लेते हैं। 750 मल्टीप्लाई 5 के साथ 0 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, और 35 37। तो दूसरे का जवाब जब 750 को 5 से किया तो जवाब निकलेगा 3750। अब तीसरे को, अब जी 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 0 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 115। अब नीचे आ जाएं, क्रॉस 1 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 7 1 ज़ा 7। तो इसको आंसर करेंगे 0 0 5 और 5 10 1 7 8 9। तो अब इधर नीचे इसका जवाब जो बनेगा 750 मल्टीप्लाई 12 9000। अब ये जो आपके पास आंसर निकल आए, ये सारे आंसर रुपीज़ में थे, और ये सारा कुछ इनके पास लॉस हो गया। अब ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। Started with the business with investment of 35,000. After the 3 month, Y joined him with the investment of the 30,000. After the 2 months, Z also joined them the investment of the rupees 40,000. अब हमें कैसे पता चलेगा? हम एक तरतीब कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम 10 नंबर में इसकी तरतीब के मुताबिक देख लेते हैं कि जो x है ये शुरू से 10 पूरे के पूरे शुरू से चलता रहा है। ये जो x है ये कंटिन्यू चलता रहा है, यहाँ से ये अपने काम पे आखिर तक चलता रहा। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर जो है y, ये 3 मंथ के बाद शामिल हुआ, कि ये 3 माह गुजरने के बाद यहाँ से इसने स्टार्ट ले लिया। ये y ने, ये y का स्टार्ट अब यहाँ से शुरू हो गया, ये आगे जा रहा है। वाई ने 3 मंथ के बाद इसमें ज्वाइन कर लिया था। फिर आगे चल के आफ्टर द 2 मंथ, अब 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद, इसका मतलब ये 2 मंथ ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये 2 मंथ ख़त्म करें, इधर से अब जेड आ गया। अब जेड इसके बाद चलता रहा। अब इन तीनों की रेशो हमें बताना आसान हो जाती है कि एक्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 10 मंथ हो जाएगा। वाई कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं, तो 7 हो जाएंगे। और z गिन लीजिए, अब z इधर से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5। अब ये तरीका था आपके पास कि हमें ये 10 कैसे मिला, 7 कैसे मिला और 5 कैसे मिला। अब नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास पहली इन्वेस्टमेंट थी x की थी, तो हम लिख देते हैं जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास x की, ऑफ x, ये हमारे पास 10 मंथ के लिए हो जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं, x की इन्वेस्टमेंट जो 10 मंथ के लिए, उसकी कीमत थी यहाँ 35,000। तो 35,000 मल्टीप्लाई 10, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो काउंट कर लें 1 2 3 4, तो इसके ये 4 ज़ीरो आप पहले लगा लें 1 2 3 4, और
5 वन ज़ा 5 और 3 वन ज़ा 3। तो इसका मतलब अब ये जो 35,000 था ये 3,50,000 हो गया 10 मंथ का। अब हम इसी की दूसरे की चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई। सेकंड नंबर अब आपके पास जो है वो वाई है। अब वाई की कितनी थी हमारे पास, वो यहाँ बता रहे हैं कि 30,000 थी। अब 30 को आप लिख लेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 7। तो आप जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जितने ज़ीरो हैं वो पहले यहाँ पे काउंट कर लीजिए आपस में, 4 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो को आप इधर कर लें और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो इसका मतलब 2,10,000 हो गया। अब तीसरी जो इन्वेस्टमेंट आपके पास नज़र आती है वो थी आपके पास जेड की। तो जेड को लिख लेते हैं। अब जेड ने स्टार्ट किया था यहाँ बिजनेस 40,000 से। अब इसको लिख लेंगे कि 40,000 जब इसकी थी तो इसके अंदर कितना जवाब बनता है। अब हम इसको लिख लेते हैं 40,000 मल्टीप्लाई 5। अब जितने ज़ीरो हैं गिन लीजिए 1 2 3 4 और 4 5 ज़ा 20। तो ये आपके पास तीन रेशोज़ का जवाब आ गया। अब इसके बाद इस रेशो को लेने के बाद अब इसको लिख लेते हैं अपने पास नंबर पे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि पहली हमारे पास x है, दूसरी हमारे पास y है और तीसरी हमारे पास z है। इनकी वर्किंग पे हम लिख लेते हैं कि ये रकम हमारे पास थी 3 5 और 4 10 0। दूसरी रकम थी हमारे पास y की 2 1 4 टाइम 0। तीसरी रकम थी 2 20 और आगे आपके 4 टाइम्स 0। अब इसमें से आप चेक कर लें कि आप कितने ज़ीरो इसमें नज़र आते हैं, मतलब उतने उतने थाउजेंड से इसको आप कट कर लें। तो अगर आप यहाँ से इसके देख लें तो इसके भी 4 ज़ीरो हैं, इसके भी 4 ज़ीरो हैं, इसके भी 4 ज़ीरो हैं। तो इस तरह आपको रेशो में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको इतने नंबर से डिवाइड कर दूँ 4 ज़ीरो 4 ज़ीरो और 4 ज़ीरो, ये कैंसिल कर दिया जाए, इसका मतलब कि अगर मैं 10,000 से इन सब को डिवाइड करूं, देखिए अगर मैं 10,000 को इन सब पे डिवाइड करूं तो ये सारे नंबर हमारे कट जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 10,000 इधर और इधर मैंने लिखा 5 और इसके 4 टाइम 0, तो 1 2 3 4 ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास पहली रेशो निकल के आएगी यहाँ सिर्फ 35। अब दूसरे को भी मैं ऐसे कर लूँ 4 टाइम 0 और इधर भी मैं इसको 10,000 से ज़ीरो से काट दूँ तो दूसरी रेशो निकल आएगी 21। अब तीसरे को भी मैं इसी तरह काट दूँ 1 2, यहाँ पे क्योंकि इसमें 4 ज़ीरो के ज़्यादा था, अब इसको भी हम कर लें 4, तो 4 ज़ीरो इसके भी काट दें तो यहाँ रेशो आ जाएगी 20। ये बहुत आसान है तरीका जिसमें आप इसको कर सकते हैं काम। अब इसके बाद आपको रेशो ये आसानी से मिल गया क्योंकि आपने 10,000 इन सब के साथ डिवाइड करके ये रकम ले ली है। अब इनको हम सम करेंगे, हम लिख देंगे सम ऑफ द रेशो इक्वल टू 35 प्लस 21 और प्लस 20। ये सारी रेशो प्लस की जाती है तो ये जवाब आपके पास निकलता है 76, 30 50 70 76। अब रेशो लेने के बाद जो चीज़ पता करनी है वो वापस ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, द प्रॉफिट 1,52,000। अब इसको इसके साथ लिख देते हैं कि यहाँ अब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो उसको नफ़े में चीज़ मिली है वह है 1,52,000। अब यहाँ तक काम तो समझ आ गया। अब इसी रकम से जो रेशो मिली है अब सबका वो बना लेते हैं प्लान। हम पहला ले लेते हैं, पहले नंबर पे x है तो हम पहली लिख लेते हैं कि x का शेयर यहाँ पे क्या बना, x का जो शेयर था उसके बारे में लिख लेते हैं कि उसके शेयर पे जो प्रॉफिट उसको मिला वो कितना था, ये आ गया। अब दूसरे नंबर पे हम इसको लिख लेते हैं कि जो y का शेयर था उसको इस पे कितना प्रॉफिट मिला। अब तीसरे को भी लिख लेते हैं z के शेयर पे इसे कितना प्रॉफिट मिला। अब लिखने के बाद जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट x के लिए s लगा लें अपने समझाने के लिए कि भाई x का प्रॉफिट, y का प्रॉफिट और इसका। अब जो प्रॉफिट होता है सब हमने पहले भी किया था कि प्रॉफिट को आप पहले सवाल में भी ऊपर लिखा था या लॉस को आपने उस क्वेश्चन में लिखा था डिवाइडेड बाय।
तो इन सब में पहले आप इनको लिख दीजिए, जो इनको नफ़ा होगा। इस तरीके से इसमें ये सब आ गया। और इसके बाद अब प्रॉफिट के अंदर जो सम आया वो सम 76 था, वो इसके नीचे लिख दीजिए। सम इधर आ गया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे नंबर्स होने हैं। अब नंबर में देख लें, पहला नंबर x का कितना था, x का नंबर ये 35 नज़र आता है, तो इसके सामने लिख दीजिए। दूसरा नंबर y का आता है 21 है, इसके सामने लिख दीजिए। तीसरा नंबर 20 है, इसके सामने लिख दें। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनके आंसर निकलेंगे यहाँ पे। अब इसमें ये है कि जो रकम आपके पास तीनों के लिखे गए हैं, तो सबसे पहले 1,52,52,000 को मैं 76 के चेक करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 152,000 और इसको मैं जब 76, जैसे मैंने 76 को मल्टीप्लाई 2 किया तो ये 7 2 14, 115, 152 पूरा निकल आया। तो ये किस पे हुआ था, 76 मल्टीप्लाई 2। ये देख लीजिए, 76 को जब 2 पे गया, 2 6 12, 2 इधर आया, 1 कैरी, 2 7 14, 150। तो ये 152 इधर आया। इसके आगे 3 ज़ीरो थे, तो 3 ज़ीरो जब इधर लगाने हैं तो 3 ज़ीरो इधर भी लगाने हैं। तो ये तो सॉल्व हो गया। तो अब मेरी कटिंग इसका मतलब बता रही है 76 पूरा पूरा कट हो रहा है यहाँ पे 2000 से। 76 इस पूरा पूरा कट हो रहा है 2, ये देखें ये सारे यहाँ पे कट हो। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके जवाब लेना है। अब जैसे पहली रकम है यहाँ पे 2000 को, जब मैं इस 2000 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 35 से, तो 0 0 0 और 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई 0 0 0 और 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब आपके पास 7 1 2 3 4 70,000 सिर्फ इसका जवाब निकला। 70,000, 70,000 ये x की वैल्यू का आंसर निकल आया आपके पास। अब यहाँ 22,000 को 21 पे भी करके देख लेते हैं। 200021 पे 0 0 0 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर निकला 0 0 0 2 42। ये 42,000 जो अभी आंसर आपके पास नज़र आ रहा है, ये 42,000 आंसर है आपके पास y का। अब तीसरे को भी कर लेते हैं। 2000 को 20 पे, तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 और 2 2 ज़ा 4। तो ये तो आपके पास जो आंसर निकला 40,000 इसका जवाब निकल आया। अब ये तीनों के आंसर आपके पास रुपीज़ में है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि ये रुपीज़ में, और ये इनको प्रॉफिट हुआ है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को डिवाइड प्रॉपर्टी वर्थ ₹3 lakh among 2 sons, a daughter and a widow after paying the funeral expenditure ₹10,000। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी वर्थ। ₹300 और 000। प्रॉपर्टी वर्थ के बाद दूसरी चीज़ आपके पास ये है, जो आपका खर्चा हुआ था फैमिली एक्सपेंडिचर, इसको लिख देते हैं। वो है हमारे पास 10,000। अब 3 लाख में से 10,000 जब निकाले जाएंगे तो जो बचने वाली अमाउंट है आपके पास बैलेंस में, इन बैलेंस, तो ये बच जाएंगे इसमें 2,90,000, क्योंकि 10,000 इससे निकाल दिए। अब पहले सबसे पहले इसके अंदर जो काम करना है आपने, वो हिस्सा जो होगा आपके पास विडो का होगा। तो हम इसको जो बेवा है उसका हिस्सा आप लिखेंगे इक्वल टू, इनके हिस्से होते हैं, याद रहे कि 1/8 हिस्सा होता है। तो इसको हम 2,900 में से जब इसको कट करेंगे तो इसका हिस्सा बनेगा। 90,000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन में रकम निकलेगी वो आ जाएगी आपके पास 36,250। अब सेकंड जो रकम आपको मिल चुकी है, इसके बाद इसको बैलेंस में से निकालना पड़ेगा। अमाउंट में से जो बैलेंस थी उसमें से आपको इसको निकालना पड़ेगा।
तो जब आप इसमें से 290,000 में से जब ये रकम निकालेंगे 36,250, तो आपके पास जो रकम यहाँ बचेगी इनमें से निकालने के लिए 2,53,750 रुपये आपके पास बच जाएगा। इसमें से ये माइनस करने पे ये आंसर निकला। अब वहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है 2 सन्स हैं और 1 डॉटर है, 2 बेटे हैं और एक वहाँ पे बेटी है। तो इनके लिए जो आपने निकालना है तो इसकी रेशो बन जाएगी 2, एक लड़के का हिस्सा, 2 लड़के का हिस्सा और बेटी का हिस्सा 1 है। तो ये टोटल रेशो बन जाएगी इनकी 5। अब इस 5 में आप दोबारा लिखेंगे कि जो डॉटर का है, डॉटर्स गेट उनको क्या मिलेगा, तो उसमें लिखा जाएगा। और इसके बाद सन एक है तो वो उससे कितना मिलेगा, गेट्स, तो इसको लिख लें। तो जो रकम ये मिली हुई है हम इसको लिख लेंगे 253750 और इधर भी 253750 और जिस नंबर से अब सम हुआ था वो सम नंबर अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 0 ज़ा 0 और इसके बाद 750। तो ये इसकी कट करने पे ये आंसर निकल आया। तो यहाँ पे जो आप करेंगे 253750 को डिवाइड 5 रेशो पे करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 0 और उसके बाद 750, तो आपके पास ये निकल आया। अब जब इनको इस आंसर को देख लेंगे तो यहाँ 1 सन ने कितना लिया, तो आप इस आंसर को यहाँ लिखेंगे 50,750 मल्टीप्लाई 2 और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आपके पास जवाब निकल आएगा 1,50,000, 1,00,000 और 15,000। तो इसका मतलब 1,15,000 रुपया लड़के को मिला और इसी तरह जो बेटियां थी, लड़की थी, डॉटर थी, उसको 50,750 रुपया मिला और जो बेवा थी उसको जो हिस्सा मिला वहाँ पे 36,250। अभी आपके पास इसका सोल्यूशन, एक शख्स है फोत हो गया और उसकी जो प्रॉपर्टी का वर्थ था 6,60,000 और जो शॉप का था 3,20,000। ये दोनों को हम जब ऐड कर लेंगे इसके बाद इसमें से 20,000 डेबिट निकाला जाएगा, फिर वो प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले इनको बांट दिया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो शुरू हो रहा है वो 11 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से हाउस का, हाउस वर्थ रुपीज़ 660,000 वर्थ, ये रुपीज़ है 320,003। अब टोटल वर्थ 0,0,0 और यहाँ से भी 0, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 9,80,000। अब इसमें से जो डेबिट है उसका वो आपने इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो आप डेबिट भी लिख दीजिए क्योंकि ये रुपीज़ में इतनी रकम है और यहाँ पे अभी 20,000 करना है। तो आप इसके इस तरह आप इसको लिख दें। बैलेंस अमाउंट इक्वल टू 98,000 माइनस 2,000,000। 9,80,000 में से 20,000 जब लेस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9,60,000। तो अब आपके पास 9,60,000 ये बैलेंस अमाउंट आपके पास बच गई है। अब इस बैलेंस अमाउंट में सबसे पहले पेरेंट्स का हिस्सा है उसकी तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे पेरेंट्स गेट। तो पेरेंट का हिस्सा कितना है 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। तो इसको पहले इस रकम पे 960 और 000 लिख लें। अब इसके टेबल को जब हम कट करेंगे 6 1 ज़ा 6, अब यहाँ से 3 कैरी हुए, 3 उधर गए 36, 6 6 ज़ा 36 और 0 और उसके साथ आप 3 0। तो इसका मतलब आपके पास जो बचने वाली रकम है वो इस तरह आ जाएगी 1,60,000
60,000। तो 1,60,000 रुपया पेरेंट्स को मिल गया। अब दूसरी जो है इसकी तरतीब में विडो गेट्स, इन्होंने जो बेवा है उनको कितना मिला, उसका हिस्सा था 1/8 के साथ। तो जब 1/8 को आप लिखेंगे 960 और 000, आप इसकी भी जब कट करेंगे तो ये भी आपके पास 8 1 ज़ा 8, 1 कैरी 16 और 2 8 ज़ा 16 और उसके बाद आपके 0 लग जाएंगे। तो 1,00,000 यहाँ पे 20,000 इनका हिस्सा निकल आया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, इन दोनों को जो आपने काम किया वो आप प्लस माइनस कर दें। तो हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट, कितनी रकम बच गई। टोटल रकम थी हमारे पास 960 और 000। इस करेंगे वो रकम पहली माइनस होगी वहाँ पे ये वाली 160 000, फिर ये वाली माइनस होगी 1200 और जब इसमें से इस रकम को माइनस करेंगे 960 और 000 माइनस इसको करेंगे तो आपके पास 2800 बच जाएगा। अब इसको इसमें से जब हम निकालेंगे 2,80,000 को 9,60,000 में से निकालेंगे तो आपके पास जो बचने वाली रकम है वो 6,80,000 बच जाती है। 6,80,000 यहाँ पे रुपीज़ ये आपके पास बच जाती है। तो ये अमाउंट आपके पास लेफ्ट में आ गई। अब इसके बाद डॉटर का हिस्सा पहले लिख लीजिए। डॉटर गेट्स, तो डॉटर के लिए आप करेंगे तो जो लेफ्ट शुदा रकम है 68,00,000 6,80,000 को इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हासिल होने वाली रकम इससे बन जाएगी 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, फिर 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएंगे यहाँ चले जाएंगे, फिर 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा, फिर इस तरफ 18 में 2 चले जाएंगे तो इस तरह यह 6 6 और 6 करके 67 के करीब ये पहुंच जाएगा। अब इसके बाद आपके पास जो अमाउंट बची वो सन को कितने गेट हुए, तो ये रकम जो आपके पास इधर लाई थी 2 लाख के करीब जो रकम थी 2266 4 टाइम्स और 0.67, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स पे। जब इसको 2 पे, क्योंकि जो लड़का है उसको दूसरे हिस्से पे मिलेगा पास जवाब 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 5 और सब में 3 3 3 3.33, ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया। तो अब आपके पास ये आंसर मौजूद है। मिस्टर शाह डाइड लास्ट संडे, ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मिस्टर शाह फोत हुए हैं इतवार को और उनके जो प्रॉपर्टी बची है उसमें मरला लैंड बची है जिसकी मालियत है 30,000 पर मरला और अदर प्रॉपर्टी में जो वर्थ है वह 8 लाख के करीब है। तो आप इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। लैंड आ जाएगा, लैंड वर्थ कितनी है इनकी, तो हम लिख लेंगे इसके आगे लैंड वर्थ है आपके पास 30.000 और ये जो है आपके पास है मरले के हिसाब से उसको 10 से करना पड़ेगा। तो 10 से जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे जवाब निकलेगा आपके पास 300 और उसके बाद 000, क्योंकि 4 0 ये है, इसको मिला के 5 0 और 3 1 ज़ा 3। तो ये तो जो चीज़ हासिल हुई है लैंड के हिसाब से। अब अदर प्रॉपर्टी जो उसकी है उसके बारे में भी लिख देते हैं। अदर प्रॉपर जो उनके पास जो प्रॉपर्टी इसमें पाई गई है उसके बारे में लिख देते हैं। वो हमारे पास जो उन्होंने बताई है वो है 8 लाख। तो अब इस 8 लाख को इसके साथ लोड कर लेते हैं। तो ये 8 लाख ये लिखी हुई है, 30,000 को हमने 10 पे मल्टीप्लाई करके लैंड की बना ली। तो ये दो रकम दो आपके पास आंसर निकल आए। इन दोनों को आप जमा करेंगे। जैसे ही हम इन दो रकमों को जमा करेंगे 0 0 0 फिर 0 और फिर 0 और 8 में हम प्लस कर ले 3 को तो ये 11, ये रकम आपके पास जो है टोटल उनकी जो वर्थ थी इस टोटल वर्थ में हमारे पास यहाँ मिल गई। अब टोटल वर्थ तो हमें पता चल गई कि ये हमारे पास है 11 लाख। अब इस 11 लाख में हिस्से होने हैं तो सबसे पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा देख लेते हैं विडो।
विडो गेट, इनको जो मिलेगा बेवा को हिस्सा गेट्स। तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि 1/8 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 11 लेग्स पे ले जाएं। अब इसकी 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 वन ज़ा, जब इसको करेंगे 8 वन ज़ा 8, 9 10 11, 3 कैरी हो के इस तरफ चले जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब 30 के टेबल को करेंगे 8 3 ज़ा 24, अगर इस तरफ करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो 8 वन ज़ा 8 हो जाएगा। इसमें से अब हमारे पास जो बच गए थे 3 बच गए थे, यहाँ से 0 उठाएं, 8 का टेबल 3 तक पढ़ लें, 8 3 ज़ा 24, यहाँ से बचने वाले एक कैरी करेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 निकालें तो 6 बच गए। तो इसका मतलब आपका ये सेकंड 0 अब यहाँ पे आ गया। अब 8 का टेबल 7 तक पढ़ लें, 56 हो जाते हैं आपके पास। तो अब आपके पास 4 बच गए, तो अब ये 0 आपके पास यहाँ उतरा। अब 8 का टेबल आपने मज़ीद देखना है, 5 पे कर लें तो 8 4 ज़ा 40 हो जाते हैं। अब बचने वाले जो 0 होंगे, यहाँ 2 0 देखें बच रहे हैं, तो इन 2 0 को इसके साथ लगा लें, तो आपके पास जवाब निकलेगा 137500। ये अमाउंट जो है 1,37,500 विडो के हिस्से में आ जाएगी। अब इसके बाद सन को कितना मिलेगा, सन गेट्स, तो ये पता है कि जो लड़के को मिलना है उस अमाउंट में से पहली रकम को आप निकाल देंगे। 11 लाख जो रकम है आपके पास, इसमें से 1,37,500 आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए 11000000 और इधर से 5731, इसमें से निकालेंगे 00। अब इधर से कैरी होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके पास ये 5 नंबर में है, इसका 0 इसका, अब यहाँ पे 10 हो जाने चाहिए, यहाँ 10 हो जाना चाहिए, यहाँ 9 हो जाना चाहिए, तो ये भी 9 हो जाना चाहिए, तो ये भी 10। अब 10 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास पहले 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा डिजिट 9 में से 7 निकाले तो आपके पास 2 हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट 9 में से 3 निकालने पड़ेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ से कैरी करेंगे तो इस तरफ अब आपके पास 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो जवाब आपके पास जो रकम बचेगी 9,62,500, ये आपके पास जवाब निकल आया। A person died leaving a property worth rupees 5 lakh. Divide his property among his widow, a daughter and 2 sons. 3 लोगों में इसकी प्रॉपर्टी बांटनी है 5 लाख रुपया। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे प्रॉपर्टी का वर्थ। ये आपके पास है रुपीज 5 लाख। अब 5 लाख के बाद सबसे पहला जो हिस्सा है इस तरफ आएगा विडो, इनका हिस्सा बनता है 8वां, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 500 और आगे आपके पास 000। जब इसको इस पे सॉल्व करेंगे तो 8 का टेबल यहाँ तक पढ़ना है, तो आपके पास पहले 8 को पढ़ लें 6 तक, 48 होते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो 2 कैरी इधर हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे 8 2 ज़ा 16, 4 कैरी होंगे 40 हो जाएंगे, 8 5 ज़ा आपके पास 8 5 ज़ा 40 और 2 0 आप इसके साथ लगा लें, तो 62500। ये रुपीज़ आपके 2 सन्स हैं इसमें एंड 1 डॉटर है। इनकी तरतीब कर लें, 2 सन है, एक सन के 2 हिस्से, दूसरे सन के 2 हिस्से और जो बेटी है उसका एक हिस्सा, टोटल हो जाएंगे आपके पास ये सम में 5। अब इन 5 में बैलेंस अमाउंट को चेक कर लेंगे हम, तो हम लिख देंगे अमाउंट बैलेंस। वो रकम आपके पास है जो बैलेंस है 5 लाख आपके पास था, उसमें से निकालनी पड़ेगी 62,500। जब 5 लाख में से 62 निकालेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, अब 5 है तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 5 बच जाएंगे। अब यहाँ 9 बच जाने चाहिए, अब 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7 हो जाते हैं। इस 0 0 0 0 0 और 0 0 5 2 6 0 0। अब इस तरह से एक 10 करना पड़ेगा, यहाँ 4 बच जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से इधर भेजेंगे यहाँ 9 बच जाएंगे, यहाँ 10 से इधर भेजेंगे तो फिर 9 बच जाएंगे, फिर भेजेंगे तो यहाँ 10 9 बच जाएंगे। तो इस तरीके से आगे जा रहा है, तो हमने यहाँ देखना है कि ये हमारे पास इस तरफ 10 में से 5 निकाले 5 बच गए,
ये ख़त्म हो गया। 9 में से 2 निकाले 7 बच गए। अब 9 में से 6 निकाले 3 बच गए और ऊपर से 4। तो इसका मतलब जो इस तरफ अब जवाब बना था, इसे को देख लें, जो लिखा था बाकी लिख दिया था 3 4। अब आपके पास ये इस तरफ ये कीमत निकल आई जो बैलेंस थी। अब बैलेंस अमाउंट जो आपके पास निकल आई है वो है 4,37,500 और 500। अब इस अमाउंट के अंदर हमने हिस्से करने हैं और उसकी तरतीब 2 सन और 1 डॉटर, और हमने ईच की लिखी थी 2, फिर 2 ये दोनों सन की और एक डॉटर की लिखी है। तो सबसे पहले हम ईच सन कर लेते हैं। ईच सन गेट्स, अब इसका ये होगा कि इस पे 2 रेशो है तो 2 ऊपर जो रेशो होती है ऊपर आ जाती है और सम ऑफ द रेशो नीचे चला जाता है। मल्टीप्लाई ये वैल्यू सामने आ जाती है 437,500। अब जब इसको कट करेंगे सॉल्व करने के लिए तो आपके पास 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा करें तो आपके पास 40 हो जाता है। 40 में से निकालें 3 तो 30, यहाँ पे 3 बच जाते हैं। 3 इधर जाएंगे तो आपके पास आ जाते हैं 33। अब 5 का टेबल पढ़ लें क्योंकि वहाँ 33 पूरे करने हैं। तो 5 7 सा हो जाते हैं 35। 35 में से 37 निकाले तो 2 हो जाते हैं। 2 कैरी आप मज़ीद आगे कर लें तो आपके पास आ जाते हैं 25। 5 5 सा 25 और 2 ज़ीरो बच गए थे वो 7 लगा दें। तो आपको अभी ईच सन को हासिल होने वाली कीमत 87500 है। अब ईच सन को हम देख लेंगे कि यहाँ 2 सन है तो मल्टीप्लाई 2 सन को कर देंगे यहाँ पे, या इसके नीचे लिख देते हैं, इस वैल्यू के नीचे हम लिख देते हैं 2 सन गेट्स, तो 87500 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 0 0 2 0 0 2 5 10 1 कैरी, 2 7 14 और 115 1 कैरी, 2 8 16 117। तो 1,75,000 तो इन लड़कों की निकल आई, ठीक है अमाउंट। तो ये रुपीज़ में इनके पास आ गई। अब आपको एक डॉटर की करनी है तो आप लिख लेंगे 1 डॉटर गेट्स, इसकी भी तरतीब यही है। एक डॉटर है तो 1 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 और कीमत आपके पास यही है 437,500। अब जब इसको करेंगे तो फिर वही 8 ज़ा 40, 3 कैरी 37, 7 ज़ा 35, 2 कैरी 25, 5 एज 25 और 2 ज़ीरो। तो इसका मतलब जो एक डॉटर है वो गेट करेगी आपके पास 87,500। तो ये आपके पास आंसर निकल आए। ये आंसर आपके पास डॉटर का है, ये आंसर आपके पास 2 लड़कों का है और इससे ऊपर जो आपने वीडियो का बनाया था ये उसका आंसर है। तो ये आंसर मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन है, Mrs. Sajda is ill nowadays. She wants to distribute her property worth rupees 8,50,000 among her husband, 2 sons and 2 daughters in her life. अपनी ज़िंदगी में वो अपने शौहर को, अपने लड़कों को और बेटी को हिस्सा देना चाहती है। कैन यू हेल्प, आप मदद कर सकते हैं। शेयर द हस्बैंड ऑफ द 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आप आंसर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप साजिदा की प्रॉपर्टी को वर्थ बताएंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी का वर्थ जो है 8,50,000 मौजूद है। अब दूसरा उनका शोहर हस्बैंड, उनके लिए लिख देंगे कितना शोहर को मिलेगा इनके इस असासे में से। तो उनका 1 अब डिवाइडेड बाय 4 हिस्सा होता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 850 और 000। जब इसको करेंगे 4 1 ज़ा 4 तो हम देखते हैं इसको 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4 1 कैरी 10 और 4 2 ज़ा यहाँ 8 हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ से इधर भेजा था, ठीक है। 2 10 हो जाएंगे, 2 4 ज़ा फिर 2 कैरी, फिर 120 हो जाएंगे, 5 ज़ा 20 और इसके बाद 2 ज़ीरो तो यहाँ लगा दीजिए। रुपीज़ यहाँ बन जाएंगे 212500। ये हिस्सा था शोहर के लिए।
अब इसके बाद इसी प्रॉपर्टी को शामिल करना है हमने। 2 सन, 2 लड़के, और इसी तरह 2 डॉटर, 2 लड़कियां, इसमें इनको शामिल करना है। तो 2 सन, ईच सन के जो हिस्सा है 2 होता है, तो 2 सन के 2 और 2 हो जाएंगे, और ईच डॉटर का 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएंगे। इनको इकट्ठा करेंगे 2 2 4 6। अब ये सम ऑफ द रेशो जो आपके पास निकल आया वो 6 की शक्ल में। अब बैलेंस अमाउंट को कर लेंगे जो इसमें मौजूद है, अमाउंट बैलेंस, जो बैलेंस रकम वहाँ बच गई है, इसको लिख लेंगे। तो 850,000,000, 8,50,000 में से हमने जो माइनस करनी है रकम, ये वाली करनी है 212500। जब इसमें से इस रकम को माइनस करेंगे तो 0 0 यहाँ से कैरी करेंगे, तो आपके पास यहाँ से कैरी एक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से एक उधर जाएगा 9 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 निकाले 5 आया। अब 9 में से 2 निकालेंगे 7 आया, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आया, 8 में से 2 निकालेंगे 6। तो ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास अभी इस टाइम नज़र आ रही है, वो जो बैलेंस में अमाउंट वो निकल आई आपके पास 6,37,500। अब इसमें ईच करके हम चेक कर सकते हैं कि हम पहला लिख लेते हैं डॉटर्स के लिए, ईच डॉटर। तो डॉटर के लिए, एक डॉटर के लिए 1 और नीचे सम आ जाएगा 6, और इसी रकम को सामने लिख देंगे कि हमारे पास 637,500। जब इसको कट करेंगे तो हम देखते हैं, अब 6 1 ज़ा 6 ख़त्म हो गया, 6 6 ज़ा 36, 1 कैरी इधर चला गया, 15 हो गए। अब 6 का टेबल 6 2 ज़ा 12 होते हैं। अब 12 में से निकाल दीजिए, फिर 3 कैरी हो गए, 3 इधर जगह 30 हो गए, 5 6 ज़ा 30 होते हैं, एक ज़ीरो इधर लग जाता है। इसका मतलब अब जो अमाउंट हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जिससे बना था तो 10 6 ज़ा यहाँ आपके पास 60 हो गया, 60 में से 63 निकाले तो 3 कैरी हो जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये 37 हो जाता है। आप 6 को कर लेते हैं आप 6 तक, 6 6 ज़ा 36, 37 में से निकाले 1 कैरी हो गया, 1 इधर जाएगा तो 15 हो जाएंगे। अब 15 है तो 6 को 2 टाइम करेंगे, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 15 से निकाले तो 3 कैरी 30 हो जाएंगे, 6 5 ज़ा 30 और एक ज़ीरो निकाल दें। इसका मतलब ईच डॉटर को जो अमाउंट मिलेगी रुपीज़ में 106250, ये अमाउंट एक बच्ची के हिस्से में आई। अब आपने इसको देख लिया, अब बच्चियां कितनी हैं, 2 हैं यहाँ पे। और इसी तरह जब इसको हासिल कर लेंगे आप, अब दूसरा चेक कर लेते हैं, ईच डॉटर का कहा गया था। अब ईच डॉटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक और डॉटर को, तब भी जवाब ये निकलेगा, क्योंकि ईच का मतलब एक होता है, तो यहाँ 2 डॉटर लिखी है, तो एक डॉटर का आपके पास 1 आया, दूसरी डॉटर का भी 1 आया। पहली डॉटर को भी यही मिलेगा तो दूसरी डॉटर को भी यही अमाउंट मिलेगी। अब हम लिख लेंगे सन का, तो सन भी हम लिख लेंगे, ईच सन का क्या बनेगा, ईच सन गेट्स, इन्होंने लिया, तो इसमें भी यही करेंगे, ईच सन की जगह एक बच्चे की ये लिखी हुई है रेशो, 2 हिस्से होते हैं और 6 सम ऑफ द रेशो होता है, 637,500, इसी नंबर को रख देंगे। अब फिर देख लीजिए, 6 को करेंगे, 6 का आपके पास 1 आएगा और 0 करेंगे 6, इसका जवाब निकल आएगा आपके पास यहाँ पे 60, 60 में से 63 निकालेंगे, 3 कैरी होंगे 37, और इसके बाद 6 करेंगे 36, 1 निकालेंगे 15, 2 करेंगे 12, 3 निकालेंगे 30, 5 करेंगे तो 30 0। तो इसका मतलब ईच जो हमारे पास बचने वाला था, ईच सन गेट, तो उसकी रकम थी 2 मल्टीप्लाई 106250। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो जब जैसे ही इस रकम को ऐड करेंगे 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, तो हासिल होने वाली रकम 2,12,500 रुपया ईच सन को मिलेगा, एक लड़के को मिलेगा। अगर इसको दूसरे सन को भी करेंगे तो इसके दूसरे सन को भी यही अमाउंट मिलनी है, इसलिए आप ईच करके, जैसे डॉटर के लिए आपने एक अमाउंट ले ली कि एक बेटी को इतने मिलेंगे तो दूसरी बेटी को भी इतने मिलने चाहिए, एक बेटे को अगर इतने मिलने हैं तो दूसरे बेटे को भी इतने मिलने चाहिए। अब एक चीज़ जो समझाने वाली है वो ऊपर भी चेक कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू किया था यहाँ से कि साजदा की प्रॉपर्टी का वर्ज उन्होंने दिया था 8,50,000 था,
इसमें जो हस्बैंड के हिस्से में है तो उसका मतलब ये है कि हस्बैंड को 1/4 हिस्सा मिलता है, 1/4 हिस्सा मिलता है। इसको जब डिवाइड किया तो ये रकम निकल आई 2,12,500 रुपया, ये रकम थी हस्बैंड के लिए। फिर हमने जब चेक किया कि सन की रेशो कितनी बनती है, बेटे का हिस्सा होता है। 2 बेटे होंगे तो इनकी जगह में लिखेंगे 2, 2 इनका हिस्सा हो गया, 1/2, 1/2 तो ये 2, 2 इनका हिस्सा हो गया, और बेटी की आपके पास 1 हिस्सा होती है। तो जैसे इनका 4 आता है तो इनके 2-2 हिस्से होते हैं, और 1-1 हिस्सा लड़की का होता है। इनको जब जमा किया तो सम ऑफ द रेशो 6 निकल आया। इसी वजह से जब हम नीचे जब बैलेंस अमाउंट कर चुके, तो हमने जब लड़कियों के लिए यहाँ लिखा ईच डॉटर में, तो हमने एक बेटी का लिखा 1 और सम ऑफ द रेशियो लिखा 6, और इस अमाउंट पे इसको डिवाइड करके ये आंसर ले लिया। और इसी तरह जब सन में किया तो सन का हमने लिखा था 2 हिस्से होते हैं, तो 2 सम ऑफ द रेशियो 6 है। इस नंबर को काटा तो आपके पास ये अमाउंट निकली। लेकिन कितने थे? 2 हिस्से थे, तो उसका जवाब ये निकल आया। लेकिन ये जो हिस्सा है वो एक बेटे के लिए, अगर दूसरे बेटे के लिए भी करेंगे तो उसको भी यही अमाउंट मिलेगी। एक बेटी के लिए करेंगे तो उसको भी, सेकंड बेटी को मिलेगी तो ये भी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी अब मुकम्मल हो चुकी है। कोशिश की है कि 4.1 और 4.2 आपके पास आसानी के साथ समझ आ सके। तो इस वीडियो में आपके लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के हवाले से सवालात मौजूद हैं। तो ख्याल कीजिए, कोशिश कीजिए, इसको दोहराएं, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए गुड लक।